तमाम उम्र बस एक ही गलती हम दोहराते रहे, धूल थी अपने चेहरे पर और हम आईना साफ करते रहे। यूपी का रणक्षेत्र 2022 में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपका होस्ट शरद आज शायरी के मूड में कैसे आ गया। हम आज यूपी की मुस्लिम मतदाताओं, उनके रुझान और उनको लेकर हो रही सियासत पर बात करेंगे। मुसलमानों का हमेशा से राजनीति में एक वोट बैंक की तरह देश की हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है। बावजूद इसके इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह शायद यह हो सकती है कि इस समुदाय का कभी कोई नेता बड़े परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आया ही नहीं, और अगर कोई आया भी तो वह भी किसी न किसी पार्टी विशेष का होकर रह गया। मुस्लिम समुदाय की आगामी यूपी चुनाव में क्या स्थिति होगी, मुसलमान किस पार्टी को वोट करेगा, इसका निर्णय खुद मुस्लिम समुदाय को ही करना होगा। लेकिन हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समुदाय की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के भीतर क्या हैसियत है। चुनाव नज़दीक आता देख मुस्लिम वोटों की सियासत तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक पार्टियां, जिनका मुस्लिम वोट बैंक एक तरह से कोर वोट माना जाता था, इस बार इस समुदाय की बात करने से परहेज करता दिख रहा है। शायद इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां वोटों के ध्रुवीकरण की आंच से अपना दामन बचाना चाहती हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कांग्रेस से दूर हुए मुस्लिम समुदाय का खामियाजा पार्टी आज भी भुगत रही है। यूपी 2022 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में करने की जुगत में लगी हुई है, जबकि AIMIM यूपी में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही नाइंसाफी और निरंतर उनके हक को नज़रअंदाज किए जाने को लेकर उसे सियासी मुद्दा बनाते हुए अपनी ओर खींच रही है। AIMIM को इसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी, ये तो समय ही बताएगा। आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि यूपी की लगभग 125 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। यूपी में 20% मुस्लिम वोट बैंक की सियासत इन दिनों सभी पार्टियां दबे लफ्ज़ों में कर रही हैं। ऐसे में सूबे की मुस्लिम सियासत में असुद्दीन ओवैसी के रूप में नए अवतार पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मुस्लिम हितैषी पार्टियों की भी पैनी नज़र है। हालांकि सपा, BSP और कांग्रेस यही मानकर चल रही हैं कि मुसलमानों का वोट उनकी ही झोली में गिरने वाला है। AIMIM के यूपी चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से अब कांग्रेस, BSP और विशेषकर सपा में मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में करने की अब एक तरह से होड़ सी लग गई है। यह अलग बात है कि मुस्लिम वोटर्स चुनाव में चर्चा का विषय तो बनते हैं, लेकिन जाति ध्रुवीकरण के बीच उनके मूल मुद्दे कहीं खो जाते हैं। ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। उत्तर प्रदेश की करीब 25 करोड़ आबादी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई और पूर्वी यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं, जबकि बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, देवबंद, गंगोह, हापुड़, बागपत, आजमगढ़, मऊ आदि सीटों पर भी मुस्लिम वोटर्स खासी तादाद में हैं। राजनीतिक दलों में मुस्लिम नुमाइंदगी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे आजम खान कभी मुस्लिमों का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन आजम खान इन दिनों बीमार होने के साथ साथ सीतापुर जेल में हैं। देखा जाए तो वक्त के साथ साथ सपा का एक मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान का जलवा खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी ऐसे में आजम खान को अधिक तवज्जो न देकर मुंबई से सपा विधायक अबू हाशिम आज़मी को आजम खान के विकल्प के रूप में यूपी के चुनावी मैदान में उतार चुकी है। लेकिन अबू हाशिम आज़मी को यूपी का मुसलमान अपना नेता मानता ही नहीं है और ना ही कभी मानने को तैयार होगा। रही सही कसर अबू हाशिम आज़मी के उस बयान से पूरी हो गई जिसमें उन्होंने यह कह दिया था कि इस देश में खासकर यूपी में मुसलमानों का अपना कोई नेता हो ही नहीं सकता। इस कौम का हर हाल में एक गैर मुस्लिम ही नेता हो सकता है।
अबू हासिम आज़मी के इस बयान के बाद से मुस्लिम समुदाय में काफ़ी रोष देखा जा सकता है। सपा के दूसरे नेता और पूर्व मंत्री रहे अहमद हसन की अगर हम बात करें तो उन्हें मुसलमानों ने कभी अपना नेता माना ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे, लेकिन पार्टी से निष्कासित होने के बाद से वह इन दिनों कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के पास यूपी में बड़ा चेहरा इस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ही है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। हालांकि इनमें से किसी भी नेता की मुस्लिम समुदाय पर कोई खास पकड़ नहीं है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो वह मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। क्या AIMIM मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगी? AIMIM की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से निश्चित तौर पर तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को खतरा होने लगा है। यूपी में फिलहाल ओवैसी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। ओवैसी की पार्टी का यूपी में बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस गठबंधन से सबसे अधिक नुकसान यदि किसी पार्टी को होगा तो वह है समाजवादी पार्टी का। इसका बड़ा कारण यह है कि इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वोटर जाने का मन बना चुका है। दूसरी तरफ सपा द्वारा बाहुबली नेता अतीक अहमद से दामन छुड़ाना और BSP का पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से किनारा करने के बाद ओवैसी का दोनों को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिए जाने से अब चुनावी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं, जिसका बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को होना लगभग तय माना जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद को अपनी पार्टी से टिकट पहले ही दे चुके हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के मुद्दे की। अगर हम इस वर्ग विशेष से जुड़े मुद्दे की बात करें तो इसके मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं जो 3-4 दशक पहले थे। सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी का रण क्षेत्र 2022 में ये थी हमारी मुस्लिम वोटों पर एक खास पेशकश। यूपी का रण क्षेत्र 2022 आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं यूपी के रण क्षेत्र 2022 के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।